हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि वो मार्ग कौन सा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक लेकर जाता है। आज का हमारा ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने मार्गों से, अपने रास्तों से भटक चुके हैं और वो नहीं जानते कि उनके लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है। आज हम बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 14 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता कठिन है और थोड़े ही लोग हैं जो उस पर चल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के कुछ वायदे आपकी ज़िंदगी में तुरंत पूरे नहीं होते। उनके लिए आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए परमेश्वर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस मार्ग पर चलना तो चाहते हैं, पर चलते चलते अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में पाप करने लग जाते हैं। जब किसी विश्वासी की ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं होती, उस समय वह व्यक्ति पाप में गिर जाता है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों पर हो, अपनी आशीषों और बरकतों को पाना चाहता हो, तो ऐसे समय पर उसे अपनी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से रखनी चाहिए, ताकि वो शैतान के भरमाने से पाप में ना गिरे। हालेलुया। इसीलिए जिस तरह हम बाइबल में एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है, जब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अब बारिश होगी, तो एलिया नबी ने उसी समय मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करनी शुरू की और अपने सेवक को देखने के लिए भेजा कि देख, कोई बादल दिखाई देता है या नहीं। लेकिन उसके सेवक ने बोला, नहीं, अभी कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहा। मगर एलिया ने परमेश्वर के करे हुए उस वायदे को पूरा करने के लिए काम करना चालू किया और अपने सेवक को 7 बार भेजा, और वह 7वीं बार गया तो उसको मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया। एलिया ने कहा कि यही मुट्ठी भर बादल ही बड़ी बारिश को लेकर आएगा। हालेलुया। याद रखें कि अगर आपको भी परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा करना है, तो आपको भी एलिया की तरह गहरे विश्वास की ज़रूरत है, ताकि आप उस कठिन मार्ग से निकलकर परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वर्ग में जाए, लेकिन वह स्वर्ग के उस कठिन मार्ग से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अपने बुरे कर्मों को छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई वह व्यक्ति जो लड़ाई करने वाला हो, वह विचार करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, गलत संगतियों में समय बिताने वाला हो, वह व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, जब तक कि वह व्यक्ति अपने जीवन में से इन चीज़ों को दूर नहीं कर देता। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। इसीलिए कुछ लोग कठिन मार्ग को देखकर पीछे चले जाते हैं। इसीलिए जो लोग आज अपनी छोटी सी मुसीबत को देखकर पीछे हट जाते हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुआ नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपकी गवाहियाँ बने, आप चंगे हो, तो आपको परमेश्वर के हर एक वायदे को पूरा करना होगा और आप लोगों को परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना होगा। परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को लेकर चलना पड़ेगा, पवित्रताई में अपना जीवन बिताना पड़ेगा, और हर एक उस गलत संगति से दूर रहना पड़ेगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और वो रास्ता आपको मिल सके जो परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए आना चाहता है। हालेलुया। हम आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा और तारीफ़ करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है और हमसे बातें करता है और हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर से एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपने कामों को पूरा कर
और हमारे लिए हर एक मार्ग को तू खोल, ताकि उस मार्ग पे हम अपने आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो चलिए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे पिता आज खुदावन तेरे मार्ग को ढूंढ रहे हैं मेरे खुदावन, तो एक एक जन को खुदावन उनके मार्ग को उनको दिखा मेरे प्रभु जी, उन्हें सही रास्ता दिखा, सही मार्ग दिखा मेरे खुदावन, ताकि मेरे पिता वो अपने गलत संगतियों को छोड़कर, गलत रास्तों को छोड़कर तेरे उत्तम मार्ग पे चल सके, जीवन के मार्ग पे चल सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने गुनाहों पापों के लिए मेरे पिता क्षमा मांग रहे हैं खुदावन, मेरे पिता तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, तो एक एक जन को छू और ब्लेस कर, उन्हें उनकी बीमारियों से आज़ाद कर, उन्हें चंगा कर, उन्हें हील कर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को तू छू कर ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रोग इनके जीवन को छोड़ के जाता रहे, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माओं की ताकत इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी अंधकार की शक्तियों को जो इनको जीवन के मार्ग पे चलने से रोकती हैं, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इनके जीवनों में से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो इनके रास्तों को बंद करती हैं, मैं उन्हें फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं तेरे पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि तेरे लहू में छुटकारा है। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तुम्हारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे पिता, और हमें हील करता है, चंगा करता है, आशीषित करता है। आज जितने लोग मेरे खुदावन परेशान हैं मेरे पिता, अपनी जॉब को लेके, अपनी आशीषों को लेके, अपनी बरकत को लेके, अपनी हीलिंग को लेके मेरे खुदावन, तो एक एक जन को छू और उन्हें चंगा कर, उन्हें ब्लेस कर। और जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अपनी जॉब की आशीष को पाना चाहते हैं, अपनी बरकत को पाना चाहते हैं, उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर खुदावन। आज ही तो स्वर्ग के झरोकों को खोल मेरे खुदावन, और मेरे पिता एंजल्स इनके जीवन में कार्य करने पाए, हर एक वो अंधकार की शक्तियाँ इनके घरों को, परिवारों को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थ्य पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग मेरे खुदावन मेरे पिता बीमार है, तू उन्हें हील कर, उन्हें चंगा कर। जितने लोग कमज़ोर हैं, तू उन्हें बल और ताकत से भर मेरे खुदावन। इनके जीवन में अपने बल को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपनी सामर्थ्य को लेकर आ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक वो मुर्दा अंग मेरे खुदावन जी उठे, यीशु के नाम में जी उठे। जो शैतान ने मुर्दा किया हुआ है वो इसी घड़ी जी उठे, यीशु के नाम में हर एक मुर्दा अंग जी उठे। सारी बीमारियां, सारी रसौलियां, सारी पथरियां इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार का टीबी, कैंसर, ट्यूमर इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को तेरे पाक पवित्र लोहू में कवर करती हूँ, इन्हें आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। और खुदावन में घोषणा करती हूँ कि तेरे 39 कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। तेरे मार खाने से ही चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से ही चंगे हो चुके हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये हवा में तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तुम्हारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना और इन लोगों को आशीषित किया, ब्लेस किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें, या आप हमें अपने कमेंट्स को भी भेज सकते हैं। और जितने लोग आज पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हालेलुया। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा आशीषित करे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।